जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यमे की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्यमे के 32वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास की कथा के कुल 35 अध्याय हैं। आज की कथा के बाद कुल 3 अध्याय की कथा शेष रह जाएगी, उन्हें भी आप जरूर सुनें। कार्तिक मास में अगर भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति की जाती है तो भगवान की अनंत कृपा मिलती है। कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में अगर पूरी तरह से कार्तिक मास के सब नियमों का पालन किया जाए तो भी कार्तिक मास की संपूर्ण भक्ति का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में आपने क्या करना है ये पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको 32वें अध्याय की कथा को सुनाया जाएगा। तो कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में आपने क्या करना है। सुबह आप सूर्य निकलने से पहले जाग जाएं। जी हाँ, अंधेरा होता है उस समय, तो उस समय आपने जाग कर स्नान करना है। स्नान करने के जल में अगर आपके घर में गंगा जल हो तो वो थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए, तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। लेकिन अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो कार्तिक मास की ऐसी महिमा है कि आप स्नान करते समय अगर हर हर गंगे इस तरह से माँ गंगा के परम पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। तो सुबह आपने ऐसे स्नान करना है, भगवान जी का नाम लेना है, गंगा यमुना सरस्वती माँ का नाम लेना है, गुरु महाराज का नाम लेना है। सुबह आप स्नान करते समय इन सब के नाम अवश्य लें, भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। इसके बाद आपने साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं। ध्यान रहे आपने धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद आपने अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, तुलसी माता का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। कार्तिक मास महत्यम की कथा को सुनना है या पढ़ना है। कथा आप पढ़ें या सुने, दोनों का बराबर फल बताया गया है। और इस विशेष दिनों में आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ना है या किसी भी अध्याय के पाठ को आप सुन भी सकते हैं, दोनों का बराबर फल बताया गया है। और किसी भी पुराण की कथा को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने स्पष्ट कहा है कि कार्तिक मास में भगवान के नाम जप का फल इतना नहीं मिलता जितना कथा सुनने का मिलता है, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान की कथा ही सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाली है। अगर संपूर्ण कार्तिक मास में आपने भगवान की कथा किसी कारण से नहीं भी सुनी तो अंतिम 3 दिनों में कथा अवश्य सुने या उससे पढ़ें, तो भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिल जाएगी। कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में तुलसी जी के समीप सुबह और सायं आपने दीपक अवश्य जलाना है। ये दीपक शुद्ध घी का भी हो सकता है, सरसों के तेल का भी हो सकता है, तो आपने दीपक अवश्य जलाना है। सायंकाल में भी आपने भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा करनी है। पूजन में श्रद्धा भाव होगा तो भगवान पूरी कृपा करेंगे। और कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में आपने कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना है। अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ आप धन का दान भी कर सकते हैं, अन्न का दान भी कर सकते हैं, वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। ये दान आप किसी विद्वान ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में आपने ये शुभ कार्य करने हैं। कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में पूरी तरह से ब्रह्मचार्य के व्रत का आप पालन कीजिए। कोशिश यही कीजिए कि प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाया जाए, क्योंकि प्याज और लहसुन तामसिक होते हैं। 3 दिन अगर आप प्याज लहसुन छोड़ेंगे तो भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में कोशिश यही करें कि समय व्यर्थ ना गंवाएं, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद मत करें, भगवान की भक्ति करें और अपने संसार के कार्य करें। तो कार्तिक मास में आपने इन नियमों का पालन करना है। जितना हो सके आप इन नियमों का पालन कीजिए। फिर भी अगर आपसे किसी नियम का पालन नहीं भी हो सकता तो बाकी सब नियमों का पालन तो आप जरूर करें। जितना आप कोशिश करेंगे उतना भगवान की कृपा मिलेगी। तो कार्तिक मास महत्यम के 32वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, ध्वजारोपण, झंडे लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। कार्तिक मास के पावन समय में जो कोई भी भक्त भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जल का स्नान,
तुलसी जी का पूजन, भगवान शिव जी का पूजन, ये सब ध्वजारोहण के बराबर हैं। नित्य नियम करके श्री विष्णु भगवान जी का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी, खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा श्री विष्णु भगवान जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप से श्री विष्णु भगवान जी का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें कि हे चैतन्य रूप श्री हरि विष्णु भगवान जी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप सारे जगत में व्यापक हैं। माया से मोहित लोगों को आप दूर नजर आते हैं, लेकिन अपने भक्तों के तो आप बिल्कुल समीप हैं। हे भक्त वत्सल जनार्दन, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके श्री विष्णु भगवान जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य देवें। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी सब पापों का नाश हो जाता है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं। वो कहने लगे हैं कि ब्रह्मा जी शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि एक पुरानी कथा सुनाते हैं, इसे पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, भगवान की कथा सुनने वाला, अहंकार से रहित 7 द्वीपों का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेकों तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए हैं। सत्यवती नित्य प्रति भगवान के मंदिर में भगवान के समक्ष नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए हैं। मुनि का आगमन सुन राजा और रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया है। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और विनम्रता को देखकर मुनि राजा से पूछने लगे हैं कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप कहिए। राजा कहने लगे हैं कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है, इसे आप सुने। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी था। सदा मदिरा पान और वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई भांडवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए श्री हरि विष्णु भगवान जी के मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद हम दोनों वहीं पर रहने लगे। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विहिल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात मदिरा के नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी से बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के दूत भी उस स्थान पर आ गए और यमदूतों को धमकाने लगे कि अरे मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को तुम यमपुरी में नहीं ले जा सकते हो। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, जीवन पर्यंत इन्होंने कोई भी धर्म कार्य नहीं किया है। उस समय भगवान विष्णु जी के पार्षद कहने लगे कि बड़े खेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है।
जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है, और जो वेदों के विरुद्ध है वही अधर्म है। यद्यपि सारा जीवन इन्होंने महान पाप किए हैं, परंतु इन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी है, दीपक जलाया है, नृत्य किया है। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की है, मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, परंतु अनजाने में इस पुण्य कर्म को करके इनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। इस कारण यह भगवान विष्णु के लोक में लेकर जाने योग्य हैं। इन्हें तुम यमपुरी लेकर नहीं जा सकते हो। इतना वृतांत सुनाकर राजा उन ऋषिवर से कहने लगे हैं कि भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर श्री विष्णु लोक को ले गए। उसके बाद यहाँ मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर मैं राजा हुआ, और कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी है। यहाँ भी भगवान की कृपा से हमें सभी तरह की संपत्ति प्राप्त है। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण किया उसका ये फल मिला है। तो जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। वो तो जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त करते हैं, और जीवन के अंतिम समय में वो सदा सदा के लिए भगवान के धाम में चले जाते हैं। हे ऋषिवर, हमने पूरी श्रद्धा से ये कार्य नहीं किया था। ध्वजारोपण तो हमने किया था, लेकिन श्रद्धा से नहीं किया था। अनजाने में सब कुछ हो गया था, तो भी भगवान की कृपा मिली है। लेकिन अब हम श्रद्धा भावना से सब धर्म कार्य करते हैं, ताकि जीवन के अंतिम समय में हमें सदा सदा के लिए भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो सके। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। ध्वजारोपण की महिमा को इस कथा में सुनाया गया है। बड़ी सुंदर कथा है। ध्वजारोपण की कितनी महिमा है ये इस कथा में बताया गया है। तो कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।